सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय विधायक रामगंज मंडी, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। निवेदन मुख्य अतिथि महोदय अधिकारी मुख्य अतिथि महोदय का करें। सम्माननीय आप पधारे और भवानी सिंह जी राजावत साहब का स्वागत से मेला समिति हम गुजारिश करेंगे कि श्रीमान भवानी सिंह जी राजावत जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, और इसी क्रम में आइए अब आवाज देते हैं वार्ड नंबर 51 जी जो कि बहुत बहुत भावभीना स्वागत और अभिनंदन। पार्षद और सदस्य मेला समिति और साहिबा जो बतौर मेजबान और मेहमान आतिथ्य और अतिथि दोनों मेला समिति के सदस्य भी कृपया पुष्प भेंट। इस मंच पर हमें पूर्व अध्यक्ष यूआईटी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करें। कोमलता, सुंदरता और उनके प्रदेश सचिव के पद पर आप पधारें और मेरा अध्यक्ष अभिनंदन करें। निश्चित तौर पर अदब और खुले हुए सभी अतिथि आज के मेला उद्घाटन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब, स्वास्थ्य शासन, नगरीय विकास एवं गृह मंत्री राजस्थान सरकार, विधायक लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र, उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु, आड़ा के शासनकाल के दौरान दशहरा पर विभिन्न राष्ट्रीय सवारियों और दरी खानों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 118वें राष्ट्रीय दशहरे मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी, श्री अशोक साहिल जी, श्री जिया टाकी जी, हिना तैमूरी, नसीम निखत, मंजर गोपाली जी, शकील आजमी जी, ताहिर फराज में श्री हरिओम जी पवार, पंडित विश्वेश्वर शर्मा, श्री प्रदीप चौबे, कर्नल वीपी सिंह जी, अनु सपन, घनश्याम अग्रवाल जी, नरेश शाम गजल में रोशन भारती जी, भोजपुरी कार्यक्रम में कल्लू कालवा नाम से ख्यात नाम अरविंद कुमार, कव्वाली कार्यक्रम में अनवर जानी जी, सिने संध्या में ममता शर्मा व ख्यात गृह मंत्री सम्माननीय धारीवाल जी साहब, हमारे यहाँ के सांसद महोदय आदरणीय विजयराजे सिंह जी साहब के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और वास्तव में आज इस मंच पर सभी ने जिस तरह एकता का परिचय दिया, लग रहा है कि ये हमारी धरोहर है जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, जो हमारा कोटा दशहरा मेला देश और विदेश में विख्यात है, आज यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। और मेरा इस अवसर पर इतना ही निवेदन है कि देखिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं बची रहे, आने वाली पीढ़ी इस भारत देश की संस्कृति को और इसकी परंपराओं को, रीति रिवाजों को जाने और उन्हें हमेशा प्रतीत हो कि हम इस देश के निवासी हैं। इसीलिए हम सब मिलकर इस दशहरे मेले को इस तरह का मेला बनाकर मनाएं कि किसी भी तरह की, जब तक हमारा मेला चले, किसी भी तरह की परेशानी दर्शकों को न हो, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, हम यहाँ के निवासी हैं और उस नाते ये दशहरा मेला किसी एक व्यक्ति। राजस्थान सरकार के गृह मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, आदरणीय धारीवाल साहब, सिंह साहब, विशिष्ट अतिथि और आंगन गौरव और प्रसन्नता का विषय है। हम ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय मेला दशहरा का उद्घाटन कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष और अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उद्घाटन समारोह की परंपरा में कुछ बदलाव किया।
उद्घाटन समारोह प्रतिवर्ष हमें आने का अवसर मिलता रहा है, लेकिन सुबह जब उद्घाटन समारोह होता था तो उद्घाटन समारोह फीका रहता था। लोगों की भागीदारी सहभागिता उस समारोह में बहुत नगण्य रहती थी और उद्घाटन समारोह एक औपचारिकता बन के रहता। शुभकामनाएं हैं कि शुरुआत जब अच्छी है तो मुझे लगता है कि मेले के हर कार्यक्रम आने वाले समय में जन भावनाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे। लेकिन लगातार इससे पहले समाचार पत्रों में जब रोज पढ़ने को मिलता था, रामलीला शुरू होने के साथ तो कई बार ऐसा लगता था कि दशहरे मेले में रामलीला हो रही है, महाभारत हो रही है। उद्घाटन समारोह में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और कोटा का दशहरा मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी लोग जानते हैं कि कोटा का दशहरा एक बहुत अच्छा दशहरा होता है। हम सब यही चाहते हैं कि ये दशहरा मेला और उन्नति करे और ऊंचाइयां पाए, और ये हमारे लिए एक मौका होता है कि और जो हमारी सफलता, कभी डमरू, कभी कोई वो खिलौना होता है जो दबाकर पिट करता है, या इस प्रकार की कई चीजें होती थी। मैंने सुना हाथी से खींचकर पटका जाता था, लोग उस पर कंकर फेंकते थे, आदि कई बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं समझ आया किसी न किसी प्रकार मेल करके कुछ अद्भुत चीज हम पेश करें देश के सामने। आगे प्रोग्राम हम कर सकते हैं, आयोजन जो नाइट्स होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूजिकल, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जो हमारे निवासियों के लिए अट्रैक्टिव हो, और इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर, कुछ ना कुछ रद्दोबदल करके, और उस मेले का वही भव्य स्वरूप जो हुआ करता था वो अगर बनाने में सफल रहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी ही प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाएंगे बल्कि नगर निगम की भी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। आज उस कॉमर्शियल वैल्यू जो इस मेले की होनी चाहिए थी उसमें गिरावट आई है, और आज नहीं, पिछले कई 15-20 साल से लगातार गिरावट आती रही है। इसके दोषी कौन है? उस पर एहसान करोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आयोजन अगर बेहतरीन तरीके से अगर इस मेले को सजाना है, इसका वही पुराना स्वरूप देना है, तो इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है कि बड़ी बड़ी दुकानदार यहाँ पर आए, देश के नामी ग्रामी जो है वो स्टोर्स यहाँ पर आए, ताकि जो है इसका स्वरूप वो बन पाए। तो मैं आपसे आयोजकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए ये मेला मामूली मेला नहीं है। मुश्किल से कोई 2-3 शहर ऐसे हैं पूरे देश में, मैसूर को देख लो, कुल्लू को देख लो, जहाँ पर इस तरीके से विरासत को संभालने के लिए वो उस तरीके की भावना जो उन लोगों में हुआ करती थी वो पैदा करने की आवश्यकता है। अगर हमने इसको गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर के आपस में कोई भी छोटी मोटी बात के विवाद हैं उनको बैठ करके हल किया, तो इसका क्रेडिट सारे पार्षदों पर जाएगा। भव्य स्वरूप देना चाहेंगे, मेले को समृद्ध बनाना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर वो उनके प्रयास सफल हो सकेंगे। अंतिम कड़ी में कदम रखने जा रहे हैं, जहां मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सम्माननीय मेला अध्यक्ष श्री आनंद पाटनी साहब को वोट ऑफ थैंक्स के बंदियों करता हूं, एवं मैं आदरणीय धारीवाल साहब से एवं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि इस मेले की घोषणा करके उद्घाटन की विधिवत शुरुआत करेंगे आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब। 11 को राष्ट्रीय मेला दशहरा 2011 के उद्घाटन की विधिवत उड़ाकर आसमान की ओर, ऊंचाइयों की ओर